हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था एपी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था कि सीरीज जो होती है, इस सीरीज के अंदर टर्म्स को ऐसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला था एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट इंटू डी, जिससे आप सीरीज के अंदर कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इसका एक एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश करके। ये अगर एक एपी है तो आपको इसकी 51th टर्म फाइंड करनी है। क्या करनी है? 51th टर्म। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले में रखते हैं A51 इक्वल्स टू ए प्लस 51 माइनस वन इंटू डी। क्या आता है? ए प्लस 50D। इसका मतलब क्या था? आपको कोई भी पोजीशन जब भी फाइंड करनी है एक एपी के अंदर, तो उससे एक पहली टर्म डी होती है, मतलब डी हमेशा एक कम होता है। ठीक है। अब इसके अंदर ए और डी कैसे पता लगता है हम लोगों को? जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ये होता है हमारा ए। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ये होता है हमारा ए, और डी क्या होता है आपका? जो डी होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो डी आ गया आपका 2। डी 2 आया, ए 1 आया। ए कितना आया? 1। तो हम लोग रख देते हैं यहाँ पे ए 51 निकालने के लिए। ए कितना है? 1 प्लस 50 इंटू डी 2। 1 प्लस 100, ये आपका 101 A51। ये हम लोगों ने लास्ट उसमें करा था। बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज नहीं पूछी थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को फिर से बताया ताकि आप लोगों के आंसर सही आ सके। ठीक है। अभी इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? सेम सीरीज है, सेम 2 होमवर्क हैं इसी के अंदर आज का आप लोगों का, कि आप लोगों को एक सीरीज है 1, 5, 1, 5, 9, 13 डैश डैश चल रही है एक सीरीज। इसकी आपको A60 निकालनी है, A30 निकालनी है, A29 निकालनी है। ठीक है। ये आप लोग फाइंड करेंगे। अगर कह दिया गया है किसी सीरीज के अंदर कि लास्ट टर्म है आपकी, सपोजिंगली यही एक सीरीज थी हमारी जो हम ऊपर कर रहे हैं, यही एक हमारी ऊपर वाली ही सीरीज है, और इसमें आपको बोल दिया गया है जो लास्ट टर्म है आपकी वो है सपोजिंगली 61। तो कैसे करते हैं? हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या मानते हैं, जब भी हमारी लास्ट टर्म होती है वही हमारी एक पोजीशन होती है जिसको हम लोगों को फाइंड करना होता है। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए एन की जगह हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। ये एक ही चीज होती है, समझ लो बच्चों। मतलब क्या है, कोई भी पोजीशन निकालनी हो या कोई पोजीशन दे रखी हो उसको आप ए एन ही मानते हैं। फॉर्मूले में रखते हैं ए एन इक्वल्स टू, अगर 61 निकालना है हमारे को, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना था? 1। पोजीशन निकालनी है एन माइनस वन, एन की वैल्यू निकालनी है। डी कितना था? 2। ये आया 61। यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये आया 60 इक्वल्स टू एन माइनस वन डिवाइड बाई इंटू 2। ये इधर जाके डिवाइड होगा, वैल्यू आएगी आपकी 30 इक्वल्स टू एन माइनस वन। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 31। किसी को अब तक मैंने यही पढ़ाया था, किसी को इस चीज में डाउट है तो मेरे को बता दो। जो अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं दैट इज एपी, और ये आपका क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर है। किसी को इसमें डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से हमें चैप्टर्स को करना है, बेसिक्स को करना है। RS NCERT कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। इन केस आपको प्रॉब्लम लगती है आप लोग मुझे
मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या था, इस चैप्टर के अंदर सीरीज को तो समझा था। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चे शायद इस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, वो है सम ऑफ एपी सीरीज। क्या नाम है टॉपिक का? सम ऑफ एपी सीरीज। सम ऑफ एपी सीरीज क्या कहता है आपका, कि अगर आपके पास एक एपी गिवन है, सपोजिंगली पहले वाला ही लेते हैं हम लोग, एपी 1,3,5,7 डैश 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 डैश, और इसके अंदर एन जो है 20 टर्म्स है। कितनी है? 20 टर्म्स है। तो मेरे से एग्जामिनर क्या पूछता है, आपको एपी तो समझ में आ गया, एपी काम कैसे कर रहा है। अब वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे? आप निकालो सम ऑफ एपी। एपी का सम कैसे निकलता है? तो एपी का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम एपी के लिए यूज करते हैं। दिस इज एस एन। आपका जो होता है यहाँ पे एस एन जो होता है, इट इज सम ऑफ एन टर्म्स। ये आपका बताता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। अगर जितनी भी टर्म्स हैं इसको अगर हम स्प्लिट करें, मतलब क्या है, इस 2a को 2 पार्ट्स में तोड़ दें, यानी कि a और a, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, 2a को लिख रहा हूं मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी को इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होता है? ए एन, जो हमने अभी समझा था। ए एन यानी कि कोई भी पोजीशन एक सीरीज के अंदर निकालते हैं। तो एस एन का अगला फॉर्मूला जो बन जाता है, इसको ब्रेक करके हम एस एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाय टू ए प्लस ए एन। मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपको टर्म दे रखी है एपी के अंदर, तो उसको आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर का एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आपके पास 20 टर्म्स हैं, अदर देन दैट आपके पास ए है और लास्ट टर्म या फिर ए एन है, और आपसे सम पूछ ले, तो क्या आप निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला हमारे सामने बन के आया है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से नोट करना, समझना। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना आप लोग। इसके बाद हम लोग एस एन के बेसिस पे, ये जो फॉर्मूला है हमने एस एन का पढ़ा है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सेम जो हमने एपी अभी सीखी थी, बहुत सिंपल वाली, 1,3,5,7,9 डैश 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 डैश। सपोजिंगली इसके दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो तभी इजी वाला करते हैं, इसके अंदर इनके अंदर 20 टर्म्स है आपके पास। क्या है? 20 टर्म्स। एंड एग्जामिनर क्वेश्चन क्या है आपका, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, फाइंड सम ऑफ एपी which is having 20 टर्म्स।
ठीक है, तरीका क्या है, पहले हम ए निकालते हैं। फर्स्ट टर्म होती है जो हमारी एपी की, ये आपका बता देती है ए। डी कैसे निकलता है, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आया 2। सेम तरीका। फिर मैं बताता हूँ एन अगर है तो 20। अब हम जाते हैं फॉर्मूले पे। एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हमने यूज करा। इसके बाद हम लोगों ने एन का रखा 20 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी 2 आया कितना 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 19 यहाँ आएगा, 19 इंटू 38, 38 प्लस 2 40, 10 इंटू 40। तो एस एन का आंसर क्या आता है हमारा 400। किसी को इसमें डाउट, देखो एक बार। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। जितने भी एपी के क्वेश्चंस या टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उस पे एग्जामिनर को सिर्फ ट्विस्ट करने के लिए क्या चाहिए, सम यूज करना है। जैसे ही वो सम यूज करता है आपका क्वेश्चन लिटिल बिट ट्विस्टी हो जाता है। अब बच्चे को सोचने पे आ जाता है क्या उसके अंदर कुछ नई चीज आई, जरूरी नहीं नई चीज दिखे, क्योंकि सम अगर वर्ड नहीं यूज करा तो क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ होमवर्क या फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इसके क्वेश्चन समझो और घर पे प्रैक्टिस करो। कहता क्या है पहला क्वेश्चन, एक सीरीज है, आपको करना क्या है, एन यहाँ पे आपका है 30, एन यानी कि 30 क्या है, 30 टर्म्स हैं आपकी एपी के अंदर। इस बार मैं एपी चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट आपकी एपी है, आपको इसके अंदर सबके अंदर सम निकालना है। ठीक है, सम आप लोगों को फाइंड करना है। एपी क्या है मैं बता देता हूँ। पहली एपी है आपकी 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश। नेक्स्ट एपी है 20, 25, 40 डैश डैश डैश। और एक और कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा लगे कि कुछ करा है, 9, 10, 11, 12। ये इजी है, आप लोगों को आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किसी के भी डाउट्स हो मेरे को बता सकते हो।